खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 फरवरी को जनता दिल्ली का भविष्य तय करेगी और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी तेज हो चुके हैं। ऐसे में कई चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं और संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मेरे साथ वार्ड नंबर 31 के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है द्वारका विधानसभा में दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, चुनाव आ रहे हैं, अगर माहौल की बात करें तो कैसा माहौल आपको दिल्ली में दिख रहा है? पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। अच्छा माहौल है और स्पष्ट है, हम लोग सरकार बना रहे हैं, भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है और दिल्ली की जनता झूठ से त्रस्त है, झूठे वादों से त्रस्त है। 70 वादे करके लोग झूठे लोग सत्ता में आए थे और सबसे बड़ा इनका फेलियर है, इनके जो लोग इनके साथ थे, जो आंदोलन में जो वही आज इनके साथ नहीं, वही छोड़ के चले गए हैं। तो दिल्ली में मुझे लगता नहीं इस बार की दिल्ली की जनता इनको माफ़ करने वाली है। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। आपके क्षेत्र की अगर बात करें, द्वारका विधानसभा में आता है, यहाँ के जो विधायक है आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी से, वो पोस्टर्स लगवा रहे हैं, काम बोलता है, विकास दिखता है। आपके पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें वार्ड 31 के, तो यहाँ कितना काम बोलता है उनका? मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक दिन आप मेरे साथ घूम लीजिए या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ घूम लीजिए, उसको भी छोड़िए। आप इस सागरपुर वार्ड के अंदर दयाल पार्क में, पीएनटी ब्लॉक में या कहीं भी जो उनके अधीन क्षेत्र है उसमें जाके एक बार घूम लीजिए, या बाइक पे आप निकल जाएं तो मुझे बताना है एज ए पत्रकार कि मैं वहाँ से भाग निकल के आ गया हूँ। आज इतनी बुरी हालत इस द्वारका विधानसभा की है और ख़ासकर इस वार्ड की और अनेकों वार्ड की। कई लोग होते हैं जो काम के नाम पे वोट मांगते हैं, जो कह रहे विकास बोलता, विकास है कहाँ? विकास दिख कहाँ रहा है? अगर विकास होता तो आज पोस्टर लगाने पड़ते, और जो विकास करते हैं वो रात को थोड़ी आते हैं, वो तो दिन में आते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। पहला विधायक है ऐसा देखा हमने और जनता ने, जो कभी जनता से मिलता ही नहीं है। लोग पहचानते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, लोगों को नाम नहीं पता। आप जनता में जाइए और पूछिए आपका विधायक कौन है, अगर आपको कोई नाम भी बता दे। आपने पोस्टर तो लगा दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप किस आधार पर वोट मांगेंगे अगली बार? जब आप अभी जनता को फेस नहीं कर पाए, चुनाव में कैसे जाएंगे आप जनता के बीच में? कोई एक आधार तो बताएं वो कि मैंने इस काम पे, ये काम जनता के लिए किया, इस पे, इसके आधार पे हमें वोट दे दीजिए। और कल परसों में एक पोस्ट भी आया था, विधायक जी वो कह रहे थे कि द्वारका जो है कांग्रेस मुक्त बन चुका है, सारे द्वारका के जो नेता थे, कांग्रेस नेता थे, आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? न तो इस पार्टी का कोई जनाधार बचा है और जो इस पार्टी में जा रहे हैं ना, उनका कोई जनाधार बचा है। जो जनाधार वाले लोग हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए और अपना काम कर रहे हैं। ये लोग तो, जब जैसे आपने देखा, जब झाड़ जुड़ता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो चूहे आजकल इधर उधर घूम रहे हैं और ये जनता को जो बेवकूफ़ और जो बरगलाने का काम ये कर रहे हैं। आज तक आपने कभी देखा है कि हम 2 लाख लाइटें लगाएंगे? यूनिवर्सिटी बना दी है, कैंपस बना दिया केजरीवाल जी ने, लेकिन जगह नहीं बताई कौन सी जगह है। कैंपस में क्या होगा? कैंपस में वाईफाई होगा, कैंपस में खेल प्रशिक्षण होगा, कैंपस में सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन वो कैंपस कहाँ होगा पता ही नहीं है। ज़मीन का मिलेगी उनको, हम इतनी बड़ी ज़मीन लेंगे, हम इतने बीघे ज़मीन कहाँ लेंगे, कोई पता ही नहीं है। तो जो एक्चुअल पे धरातल पे जो काम है वो तो एक भी सरकार ने नहीं किया है। जो धरातल पे एक सरकार काम करेगी, धरातल पे आएगी। आप कह रहे हैं कि आपने, अभी मैंने देखा इनका एक ऐड देखा मैंने, इन्होंने क्या, बधाई हो द्वारका, दादा देव हॉस्पिटल को हमने 280 कमरे का कर दिया, बेड का कर दिया है। भाई कमरा उसमें नया बना नहीं है, जगह बड़ी नहीं है, बेड कोई नया उसमें आ नहीं सकता कमरे के अंदर। क्या रेल का जो डिब्बा होता है, जो बर्थ बनाते हैं, आप क्या ऐसे उसमें बेड बनाएंगे? वो कह रहे हैं बिल्डिंग का विस्तार करेंगे, उसमें ब्लॉक बनाए जाएंगे, उसके बाद बेड लाए जाएंगे। वहाँ पे जगह ही नहीं है, उससे ज़्यादा कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती। वो पूरा कैंपस बना हुआ है, उसमें कोई कमरा बन नहीं सकता, बिल्डिंग ऊपर जा नहीं सकती, तो कैसे होगा? कोई तरीका तो होगा ना। बेड कैसे बढ़ेगा? इस कमरे का मैं अगर साइज़ बढ़ाऊंगा तभी तो इसमें ज़्यादा कुर्सियाँ, बेड आएगा। जब ये कमरा भी नहीं बढ़ रहा है, कमरे का साइज़ भी नहीं बढ़ सकता है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं कैसे बेड बढ़ाऊंगा? ये झूठे वादे करके, जनता को गुमराह करके, जनता इनको सब जान चुकी है। आज की डेट में कोई झांसे में नहीं आने वाला। मानते हैं चुनावी एजेंडा है? टोटल चुनावी है ये सरकार। इससे झूठी सरकार, इससे, इनसे झूठे लोग, इनसे झूठे, इनके 6 मंत्री तो आजकल जेल के चक्कर काट रहे हैं। 6 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कैसी सरकार है? और एक पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है, और जिस विभाग का वो चेयरमैन है जल बोर्ड का, वो 800 करोड़ के घाटे में चला गया है। विभाग लिया क्यों नहीं उन्हें वैसे? तो उनको मालूम है ना आगे जेल जाना, तो मैं क्यों जेल जाऊंगा? जेल, जो जिसको जेल जाना, वो जो जिसने साइन किया वो जेल जाएगा। वो समझदार है बहुत।
अच्छा, द्वारका विधानसभा की बात करें, जिस तरह से आप जनता के बीच रहते हैं, जनता की साथ रहते हैं, तो एक संभावित उम्मीदवार में भी क्या मुकेश सोरेन का चेहरा हो सकता है, और हो सकता है तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मेरी पार्टी का जो निर्णय होगा, हम पार्टी के निर्णय के साथ जाएंगे। और हमारी पार्टी संगठन पार्टी है, हमारे यहाँ पे संगठन निर्णय लेता है। मैं पार्षद बना तो संगठन के माध्यम से बना, संगठन ने जो निर्णय लिया, और आगे जो संगठन जो जिम्मेदारी जिसको भी देगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। हम लोग कमल के फूल के लिए काम करेंगे, हम लोग देश हित के लिए काम करेंगे, हम लोग जनता के विकास के लिए काम करेंगे। हमारा तो प्रमुख एजेंडा विकास है, हम तो विकास को लेके काम कर रहे हैं, हम विकास को लेके ही बात कर रहे हैं। और जो मोदी जी जो नीतियाँ लेके आए हैं, पूरे द्वारका में या पूरी दिल्ली में जितने निगम पार्षद हैं, सब लोग उसी मुहिम पे काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो कहते हैं हम लैंडफिल साइट खत्म, हमने कर दी है द्वारका में, करके ग्रीन करके हमने डेवलप, जनता को हैंडओवर कर दिया, जनता आज उसका लाभ ले रही है। विधायक काम नहीं करता है द्वारका विधानसभा में, इस हैशटैग को छोड़कर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? हम लोग तो विकास पे चुनाव लड़ेंगे, विकास के नाम पे लड़ेंगे, काम के नाम पे लड़ेंगे। और मैंने स्लोगन दिया खुद अपना इंडिविजुअल, इस बार कामदार, जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी काम करें तो मोदी जी आएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। और हम अनेकों काम बता देंगे आपको। अगर कोई आगे आज एक काम वो बताएं, वो एक बताएंगे, हम 10 काम बताएंगे अपने, जो जनता कहेगी हाँ ये हुए हैं, वो एक काम बता दें हमें। पहला विधायक ऐसा है जो रहता भी इस प्रदेश में नहीं है, जो रहता भी दूसरे प्रदेश में है। और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहना चाहिए, जनप्रतिनिधि जनता के से मिलता रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का जो टाइम होता है मिलने का, सुबह से दिन में होता है। वो पहले जनप्रतिनिधि ऐसे हैं इस द्वारका विधानसभा के विधायक जो मिलने भी रात को 10 बजे आते हैं। सर, आपके क्षेत्र में भी हम घूमें, कई गलियों में बुरी हालत है, सीवर का पानी सड़कों पर तैर रहा है, ढक्कन गायब हैं सीवरों के, तो इसका कितना जिम्मेदार आप विधायक को मानते हैं? ये टोटल DSIDC और जल बोर्ड काम कर रहा है, और ये इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, जनता से राय भी नहीं लेते हैं। दिन में तो काम करते हैं सब लोग, ये लोग रात को आते हैं, ज़मीन नाली खोदते हैं, पाइप तोड़ के चले जाते हैं, और जनता को त्राही त्राही करने के लिए छोड़ के चले गए हैं। आपने देखा होगा PNT ब्लॉक बरातगढ़ पे 1.5 महीना तक, जब हमने वहाँ पे मीडिया बुलाई और वहाँ पे प्रशासन आया, उसके बाद इन्होंने उसकी सुध ली। 1.5 महीना वहाँ बच्चे गिरते रहे, लोग गिरते रहे, गाड़ियाँ गिरते रहे, स्कूल के बच्चे वहाँ गिरते रहे, इन्होंने कोई सुध नहीं ली। अभी भी काम आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है। काम तो कोई भी कंप्लीट नहीं, मैं कहता रहा हूँ, एक काम कंप्लीट बता देना। ये एक ट्रंक सीवर का काम जो अब से 2 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो अब 2 महीने पहले तो शुरू किया है। तो आप 4.5 साल का काम कैसे ख़त्म कर देंगे 4 महीने में? और इस विधायक का तो सबसे बड़ा फेलियर ये है, जो इन्होंने कैमरे लगाने की बात करें कि हम दिल्ली में 2 लाख कैमरे लगाएंगे। उस कमेटी के चेयरमैन है, उस कमेटी के चेयरमैन है 4.5 साल से, जिस पे कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ। तो इनका सबसे बड़ा फेल, जिस कमेटी के चेयरमैन, वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। तो आप जनता को बताने की और आपको बताने की जरूरत नहीं कितने लायक हैं ये लोग। एक और आखिरी सवाल, द्वारका की जनता जब 8 तारीख को मतदान करने जाए तो क्या चीज़ उनको अपने जहन में रखनी चाहिए, क्या सोचकर वोट करना चाहिए? देश हित में और दिल्ली हित में ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसको जवाब देने के लिए देश हित में कमल का बटन दबाना पड़ेगा। आज देखिए ना, पूरे विश्व में भारत का नाम है, चाहे किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, चारों तरफ मोदी मोदी भारत भारत हो रहा है। तो हम सब के लिए इससे बड़ी बात क्या है? जब भारत माता का परचम हर जगह लहराएगा तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 31 के निगम पार्षद मुकेश सोरेन, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, और साथ ही साथ कहा कि जब जनता 8 फरवरी को चुनाव करने के लिए जाए तो देश के विकास को ध्यान में रखकर चुनाव में अपना हिस्सा दे, अपना योगदान दे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।